ध्यान दो। लो ये लास्ट टॉपिक है ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हो सकता है? तो कोई जाए, अब बात नहीं करूं। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग, स्कैटर करने का मतलब होता है फैल जाना। इसके बड़े बड़े डिस्पर्स करना, डिस्पर्स मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, और रिफ्लेक्ट मुड़ जाना था, बेंडिंग। और स्कैटरिंग मतलब होता है फैल जाना। ठीक है, जैसे एक लाइट था, ये लाइट तब तक चलते रहेगा जब इसको कोई रुकावट ना मिले। अगर कोई पार्टिकल आ गया तो क्या है, इसको रुकावट मिला। इस रुकावट के चलते ना ये जो सिंगल लाइट था ना रिफ्रैक्ट कर देता है, मतलब स्कैटर कर देता है, तो ये फैल जाता है अपने भागों में। ठीक है, इसके वजह से हमको कुछ कलर विजुअल भी हो जाते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? एक्सपेंडिंग ऑफ इन एनी डायरेक्शन ड्यू टू scattering of light in any direction when some particle turns in path of light। ठीक है, जब कोई रास्ते के मतलब लाइट के रास्ते में जब कोई पार्टिकल आ जाता है ना, तो लाइट थोड़ा सा स्कैटर कर जाता है, मतलब थोड़ा सा फैल जाता है उससे। मतलब यहाँ पर लाइट तुमको एकदम नहीं पता चल रहा होगा, और यहाँ से लाइट पता चलने लगता होगा। इस चीज को थोड़ा सा तुम लोग 9 क्लास में पढ़े थे कुछ ऐसा, जब हम लोग कोलाइडल या सस्पेंशन सॉल्यूशन रखते थे ना, और यहाँ पे लाइट मारते थे, बीम ऑफ लाइट, तो क्या होता था? विजुअल हो जाता था ये। ठीक है, मतलब इधर नहीं दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर दिखने लगता था। वहीं पे जो तुम सॉल्यूशन था, प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट वाटर, इसमें लाइट मारो कहीं नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? क्योंकि लाइट बहुत तेजी से पार हो रहा है, कोई लाइट तुमको दिखने वाला नहीं। वहीं पर लाइट के बीच में जब कोई पार्टिकल पड़ने लगता है ना, जैसे ये तुम्हारा कोलाइडल पार्टिकल या फिर सस्पेंशन पार्टिकल पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से लाइट क्या हो जा रहा है? विजुअल हो जा रहा है। और विजुअल होने के पीछे रीजन क्या है? वो लाइट का स्पीड वहाँ स्लो हुआ अभी, और वो थोड़ा थोड़ा स्कैटर कर गया। स्कैटर करने से क्या होता है, कोई ना कोई कलर हमको आपके लिए विजुअल हो जाता है। और जब यही लाइट के बीच में पार्टिकल नहीं है तो सीधा तेजी से निकल जाता है, जो हमको दिखता नहीं। और जैसे ही तुम इसका स्पीड गिराओगे या फिर कोई पार्टिकल को बीच में लाओगे, लाइट थोड़ा सा स्कैटर कर ही जाएगा, और वो पाथ हमको विजुअल भी हो जाता है। क्योंकि हम लोग देखे थे कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पढ़े थे ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन सॉल्यूशन से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, और वहाँ पे लाइट का पाथ विजुअल भी होता है। इवन कोई डार्क रूम में, अगर कोई हमारा डार्क रूम हो, ठीक है, और इस डार्क रूम में एक छोटा सा होल होगा ना, पतला सा, तो यहाँ पर हमको एक्चुअली लाइट दिखता है। क्योंकि लाइट इस पे से आ रहा है, अगर होल होता तो सीधा लाइट हमको दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत छोटे से अथी पे लाइट आ रहा है, और यहाँ पे रूम में जो डस्ट पार्टिकल है उससे टकरा टकरा के लाइट क्या हो रहा है? स्कैटर कर जा रहा है। और स्कैटर करने से यहाँ पर लाइट, यहाँ पर लाइट, सब लाइट धीरे धीरे स्कैटर करते करते हमको विजुअल हो जाता है। ठीक है, तो यही है तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थोड़ा बहुत ये चीज तुमको फॉरेस्ट में भी दिखेगा, फॉरेस्ट में भी ये चीज दिखता है तुम लोग को। फॉरेस्ट में क्या होता है कि अगर इधर लिप्स है तो इस तरीके से लिप्स होंगे, इस तरीके से ऐसे ऐसे हो रहे हैं, इस तरीके से झपे, और अगर इधर उधर थोड़ा सा जगह मिला, और इस थोड़ा सा जगह से जब लाइट पास होगा तो हमको वो लाइट विजुअल होगा, बाकी लाइट विजुअल नहीं होता। ऐसा तुम लोग देखते हो फॉरेस्ट में, तो पीछे से रोशनी आ रहा है, कहीं कहीं पे आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा होगा। इसको भी हम लोग देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, एंड दिस ऑल नोन एज टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में जनरली हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट खाली समझना कि लाइट का मुड़ जाना, लाइट का स्कैटर कर जाना। स्कैटरिंग का सीधा मतलब क्या होता है? लाइट का फैल जाना। और ये लाइट अगर कोलाइडल पार्टिकल से एक्चुअली फैल रहा है ना, दैट इज टिंडल इफेक्ट, जो हमारे नेचर में भी देखने को मिलता है। नेचर में देखने क्या चीज? टिंडल इफेक्ट। देखो यहाँ पर क्या, जो हमारा अर्थ एटमोस्फेयर के बारे में बोल रहा है, अर्थ एटमोस्फेयर। अर्थ एटमोस्फेयर में तो हमारा एयर लेयर, एयर के लेयर में क्या क्या है? मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स लाइक स्मोक हो गया, ठीक है,
वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल ऑफ एयर। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, हमारा जो एयर लेयर है, तो एयर के साथ क्या है, एयर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एयर ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन सब के चलते। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज आर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, 70-21 जो रेशियो निकलेगा वही। बट यहाँ पे हेट्रोजीनियस बोलने का मतलब एयर में इन सब का मात्रा बता रहा है, एयर प्लस ये, एयर प्लस ए जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है। और एयर में कुछ स्मोक, वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट पार्टिकल, मॉलिक्यूल ऑफ एयर, अदर सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं। इसी वजह से दिस सब्सटेंसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कभी कभी तुमको लाइट दिख रहा है तो उसके पीछे रीजन हो रहा हो कि इन सब पार्टिकल की वजह से लाइट स्कैटर कर रही है। और यहाँ पर ये सब बना देता है मिलकर एक कोलाइडल मीडियम, है ना। ये सब मिलकर क्या बनाता है, कोलाइडल मीडियम। हम लोग सॉल्यूशन में पढ़े थे जहाँ पर पार्टिकल्स बिल्कुल घुल जाते हैं, हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। सस्पेंशन में पढ़े थे जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हमारे नेकेड आई से विजिबल भी होता है, और जब उसको छोड़ेंगे ना तो पार्टिकल सेटल डाउन भी करता है। वहीं पर कोलाइडल क्या पढ़े थे, सॉल्यूशन में था ना कि पार्टिकल विजुअल होगा ही नहीं, और सस्पेंशन में था कि इतने बड़े हैं कि हमारे नेकेड आई से विजुअल होगा। इसमें पार्टिकल साइज बहुत 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 छोटा है, इसमें बहुत बड़ा होता है, मतलब ठीक है। इसमें जो पार्टिकल्स हमें बिल्कुल नहीं दिखता आँख से, और इसमें पार्टिकल आँख से दिखते हैं। और इसके पार्टिकल क्या होते हैं, ये सॉल्यूशन से बड़ा होता है, बाकी सस्पेंशन से छोटा होता है, ठीक है, नहीं दिखता है। तो ये सॉल्यूशन से बड़ा पार्टिकल और सस्पेंशन से छोटा पार्टिकल होता है, और ये सेटल डाउन भी नहीं होते। ये तो सेटल डाउन हो जाता है, इसका तो जरूरत नहीं, तो कोई भूल जाता, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे खुलता है ना। ये एक्चुअली लिक्विड के बीच का स्पेस में जाके सॉलिड चीनी बैठता है, इसमें घुलता उलता नहीं है, सेटल डाउन दिखेगा। जैसे डस्ट उसको घुला दो पानी में, कुछ देर के बाद डस्ट बैठ जाता है सस्पेंशन में। कोलाइडल में सिरप देख लो, ब्लड देख लो, जो रहेगा तो वैसा ही रहता है, वो बैठता उठता है, उसके अंदर पार्टिकल नहीं, तो वो कोलाइडल मीडियम। हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में इन सब के चलते लाइट स्कैटर भी करती है, और यही सब मिला के कोलाइडल मीडियम फॉर्म कर देता है ना। तो इसके टिंडल इफेक्ट क्या लिखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन आवर नेचर, in our nature due to colloidal particles, colloidal particle, colloidal particle की वजह से, स्पेशली कोलाइडल पार्टिकल की वजह से अगर लाइट स्कैटर कर रही है तो उसको बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। और ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत आसानी से देखने को मिलता है, ज्यादातर हमारा फॉरेस्ट वगैरह में, ठीक है। डार्क रूम वाला एग्जांपल दे सकते हो, डार्क रूम वाला भी वही तुम्हारा टिंडल इफेक्ट है, फॉरेस्ट वाला भी तुम्हारा टिंडल इफेक्ट है। तो जिस तरीके से कल हम लोग पढ़े थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को देखें जहां पर एयर का लेयर में कभी डेंसर हो जाता है और वही लेयर कभी रेयर हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट बेंडिंग हुआ एंड रिफ्रैक्शन शो हुआ। उसको लेते हुए हमारे नेचर में घटनाएं पढ़े थे, 4 वो घटना बताए थे। सेम ढंग से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग जान गए कि लाइट का बस जस्ट कोई पार्टिकल आने से फैल जाना, और इतना फैलता है कि कोई कलर विजुअल भी हो जाए, चाहे तो लाल विजुअल हो जाए, चाहे ब्लू हो जाए, कुछ भी विजुअल हो जाता है। और ये टिंडल इफेक्ट में हम लोग क्या देखा है कि कोलाइडल पार्टिकल से अगर हो रहा है वही स्कैटरिंग तो बोल देंगे टिंडल इफेक्ट। तो इसको लेकर, इस टॉपिक को लेकर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को लेकर हमको कुछ नेचुरल फेनोमेनन, मतलब प्राकृतिक घटनाएं जो ऐसे में होता है, मतलब लाइट फैलता तो वो चीज हो रहा है, अगर नहीं होता तो ये चीज हमको नहीं दिखता। जिसमें 2 क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास। पहला क्वेश्चन तुम्हारे बुक में ही है, कलर ऑफ स्काई इज क्लियर ब्लू एट डे टाइम, ठीक है। कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू इन डे टाइम, डे टाइम, है ना। दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा एट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सनराइज एंड सनसेट, कलर ऑफ स्काई इज रेड, कलर ऑफ स्काई इज रेड, है ना। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखो इसका लैंग्वेज तुम्ही को देना होगा, ठीक है,
इसका लैंग्वेज तुमको खुद से लिखना होगा, इंटेक्स क्वेश्चन इसके जस्ट बाद है, सॉरी इंटेक्स तो नहीं है, एक्सरसाइज क्वेश्चन में आएंगे। ये सब हम पहले भी बोले थे, डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन से, 4 गो उसमें से 2 गो यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये सर। ठीक है, हम लोग इसके पहले थोड़ा सा समझेंगे लाइट के कंपोनेंट्स के बारे में। तो लाइट के कितने कंपोनेंट हैं? 7 कंपोनेंट थे। कुछ रेड कंपोनेंट वाला है, रेड कंपोनेंट में कौन कौन? रेड, ऑरेंज, येलो तक है ना। और कुछ तुम्हारा ब्लू कंपोनेंट में जाते हैं, ब्लू कंपोनेंट जिसमें तुम्हारा जी तो है, ग्रीन न्यूट्रल में समझ लो, RYG, BIV, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। कुछ हमारा रेड कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट है, कुछ हमारा ब्लू कलर कंपोनेंट लाइट है। तो रेड कलर कंपोनेंट लाइट में हायर वेवलेंथ लाइट होते थे, बताए थे, हायर वेवलेंथ हायर स्पीड। ठीक है, जो रेड कलर कंपोनेंट है उसके पास क्या होगा? हायर वेवलेंथ एंड हायर वेवलेंथ एंड स्पीड, मतलब दोनों हाई है। ये क्या होता है? लोअर वेवलेंथ एंड स्पीड। मतलब ब्लू कलर कंपोनेंट लाइट के पास ना उसका स्पीड कम होता है, कम होता तो कम ही दूरी जा पाएगा, और रेड कलर का स्पीड बहुत ज्यादा होता तो ज्यादा दूरी जा पाएगा। तो क्या हो रहा है कि दोनों लाइट निकला, रेड भी निकला और ब्लू भी निकला। ठीक है, और यहीं पे मिल गया दोनों को पार्टिकल। तो क्या होगा? इसका स्पीड थोड़ा इससे कम है, इसका इतना ज्यादा स्पीड है कि इसको ठेलते हुए पार करेगा, ठेलते हुए बहुत मतलब स्लाइटली स्कैटरिंग शो करेगा, स्लाइटली, या फिर नहीं पता चलेगा, है ना। ये क्या करेगा? थोड़ा ज्यादा इसके मुकाबले ज्यादा शो करेगा, क्यों? क्योंकि इसके पहले से कम है, इसका स्पीड पहले से कम है ना, टकराएगा तो क्या होगा? और गिरेगा। ठीक है, तो इसमें गिरने से क्या होगा? थोड़ा और ज्यादा रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग कर सकता है, और पार्टिकल मिल गया तो बहुत ज्यादा फैल जाएगा ऐसे एकदम, और मिलेगा तो इतना ज्यादा फैल जाएगा कि हमको दिखेगा भी नहीं, ऐसा हो सकता है। जैसे तुम लोग जानते हो, अगर हम एक बड़ा पानी में कुछ रंग घुलाए, कलर, कुछ कलर आया, इसमें से एक कलर में फिर क्लियर पानी में डाल दो, फिर एक चम्मच उठा के फिर क्लियर पानी में डाल दो, धीरे धीरे क्या होता है? रंग गायब हो जाता है, वो घुलते 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 गायब होता है। सेम यहाँ भी हो रहा है, एक ब्लू कलर लाइट थोड़ा सा फैला, वो ब्लू कलर और फैल गया, और फैल गया, फैलते फैलते एक समय पे ऐसे खत्म भी हो सकता है। तो जब ये खत्म हो रहा होगा ना, तब हो सके रेड स्टार्ट कर रहा होगा स्कैटरिंग होना, रेड वाला भी तुमको नहीं दिखेगा, ये बहुत तेजी निकल रहा है, लाइट के पार्टिकल, मतलब पार्टिकल पड़ रहे हैं डस्ट के, बट उसको ठेलते हुए निकल जा रहा है। और ये क्या कर रहा है? स्पीड गिरते जा रहा है, हमको स्कैटरिंग भी होते जाए, ये करते 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 स्कैटर खत्म हो जाएगा, तब हो सके रेड कलर इतना ज्यादा स्कैटर करेगा कि तुमको दिखना चालू हुआ, और रेड भी बहुत ज्यादा होने पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं। ठीक है, पहले कौन दिख रहा था पता चल रहा, कौन? ब्लू कलर्ड कंपोनेंट, एंड पूछेगा व्हाई, रीजन इज लोअर वेवलेंथ एंड स्पीड। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू इन डे टाइम, मतलब दिन के समय में ज्यादातर कलर ऑफ स्काई क्या होता है? ब्लू। तो रीजन थोड़ा सा देंगे कि एट द डे टाइम, दिन के समय में क्या होता है? सन इज डायरेक्टली अबव टू अस, सन हमारे क्या होता है? डायरेक्टली अबव, विच इज नॉट मच फार्दर फ्रॉम अस। सन दिन के समय क्या होता है? हम लोग से डायरेक्टली अबव होते हैं, जो ज्यादा दूरी नहीं, और इतने कम दूरी की वजह से क्या होता है? रेड कलर कंपोनेंट ड्यू टू लार्जर, ड्यू टू हायर स्पीड या फिर हायर वेवलेंथ, इट डू नॉट स्कैटर। रेड कलर कंपोनेंट क्या कर रहा है? स्कैटर नहीं करते। एंड हेयर ब्लू कलर कंपोनेंट ड्यू टू इट्स लोअर वेवलेंथ एंड स्पीड गेट स्कैटर्ड। ब्लू कलर क्या हो गए? स्कैटर कर गए। ठीक है, तो रेड कलर क्या कर पा रहे हैं? यहाँ पे डू नॉट स्कैटर कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ हायर वेवलेंथ एंड स्पीड ना। एट द डे टाइम द सन इज अबव टू अस एंड नॉट मच वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ज्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, ड्यू टू विच रेड कलर कंपोनेंट डू नॉट गेट स्कैटर्ड because of higher wavelength and speed, whereas blue color component get scattered because of lower wavelength and speed। वो धीमा है तो इतने दूर में क्या करते हैं? ब्लू कलर थोड़ा सा स्कैटर कर जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा स्काई का कलर हमको क्या दिखता है? ब्लू, नहीं तो नहीं दिखता। अगर मान लो हमारे एटमोस्फेयर पास कोई पार्टिकल से नहीं रहेगा तो हमको एटमोस्फेयर का रंग भी नहीं दिखेगा, डार्क दिखेगा। तो पूरा ऊपर का आसमान क्या दिखेगा? डार्क दिखेगा। क्यों? ब्लू क्यों दिख रहा है? ब्लू दिख रहा है स्कैटरिंग होकर, उस सन से व्हाइट लाइट निकल रहा है, सन से सातों रे निकल रहा होगा, सब पार कर जा रहा है। बाकी ब्लू वाला, ब्लू में तीनों आ सकता है, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ये सब स्कैटर होकर हमको दिख जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग रेड एंड ब्लू पे आ रहे हैं। इंडिगो बहुत ज्यादा स्कैटर करता होगा, बहुत जल्दी, और सॉरी वायलेट बहुत ज्यादा स्कैटर करता है, उससे थोड़ा कम इंडिगो, थोड़ा कम ब्लू, और करते करते सबसे कम रेड।
वो अरेंजमेंट हम प्रिज्म वाला भी बताए थे, उसको ध्यान रखना। अगेन क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में आया था एडवांस सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट के समय ना, सनराइज और सनसेट के समय जो सन होता है ना वो सीधा होता है हॉरिजॉन पर, वही बात यहाँ भी है। सनराइज और सनसेट के समय सन कहाँ होता है? हॉरिजॉन पे। एंड हॉरिजॉन इज वेरी मच फार अवे फ्रॉम अस, ये हम लोग से बहुत ज्यादा दूर होता है, जिससे ब्लू कलर कॉम्पोनेंट स्कैटर तो करता है, बाकी बहुत ज्यादा कर जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा कर जाता है, इतना ज्यादा कि दे बिकम इनविजिबल, है ना। तो क्या लिखेंगे? एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन इज एट हॉरिजॉन, सन कहाँ है? हॉरिजॉन पे। एंड द ब्लू कलर component light due to its lower wavelength and speed get scattered very much, है ना, they get scattered very much as they become invisible, है ना। and at that time red get scattered, red color component get scattered and we see the red color of sky at the time of sunrise and sunset। रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि वो दूर है, दूर हो गया, मतलब ब्लू इतना ज्यादा स्कैटर करके ना कि इनविजिबल बन गया, और वहां से रेड स्कैटर ही होना चालू हो रहा है, हायर वेवलेंथ से भी चलते। ठीक है, हाँ, अगर और ज्यादा दूर करते तो हो सके वो नहीं दिखता, ऐसा हो सकता था। क्लियर? लैंग्वेज समझ के दोगे, हम लैंग्वेज दे नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम तुम लोग को दे रहे हैं, इसके बाद सॉरी इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन है तुम्हारे पास। एक्सरसाइज क्वेश्चन कितना है? टोटल से 12 होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव मिला के होगा 13 को है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव मिला के 13 को है। तो मोस्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन कर लेना जितना होगा, और जो नहीं होगा तो यहाँ 12, जिसमें 12 किसी में 13 होगा वो अपना देख लेना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन कर लेना, जो भी छूटे कुछ न्यूमेरिकल टाइप में होगा, तो इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है भी हम नहीं करवाए हैं। ठीक है, मतलब इसमें कहीं पर पढ़ने में न्यूमेरिकल मिला है चैप्टर में? नहीं, तो इसका एक लास्ट क्लास होगा, खत्म हो गया चैप्टर खत्म। ठीक है, इन टेस्ट के साथ में ही हम करवा लेंगे, कोई ज़्यादा जानना नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत पावर से ग्रेड करते हुए बना देंगे, एस सी वर्मा का न्यूमेरिकल फिर बनवाएंगे। क्लियर? चलो उतार लो इसको।